हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बकरियों में बहुत ज़्यादा इस प्रकार के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि बकरियों में दस्त के साथ खून और उनके साथ कीड़े भी आ रहे हैं और बकरियां ख़त्म भी हो रही हैं। बकरियों में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, खून फेंक रही हैं और दस्त भी हो रहे हैं, उनके साथ बहुत मात्रा में कीड़े भी निकल रहे हैं। तो इसके लिए क्या इलाज करना चाहिए, आज की वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो, बकरियों में यदि आपके बकरियों में दस्त हो रहे हैं, उसके साथ यदि कीड़े भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी बकरियों में कीड़े आ रहे हैं तो उनकी एक तो डिवर्मिंग ज़रूर करवा लें। इस बारिश के मौसम में तो आप डिवर्मिंग पहले ही करा देनी चाहिए थी। आपको जैसे लगता है कि आपके पशु में बारिश आने वाली है, बारिश आ गई है, उसके बाद में भी आप अपनी बकरियों की डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दे देनी चाहिए और उसके 14 दिन बाद में एक बूस्टर डोज भी उन बकरियों को दे देनी चाहिए, यदि आप अपनी बकरियों को या भेड़ों को यदि आप बचाना चाहते हैं। तो एक तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तो उससे पहले आप अपनी बकरियों को डिवर्मिंग ज़रूर करवा दें और उसके 14 दिन बाद में उसको एक बूस्टर डोज उनकी डिवर्मिंग की ज़रूर करा दें। क्या देनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा मेरी टेबल लेकर के, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सी इंजेक्शन देने चाहिए, कौन सी टेबलेट देनी चाहिए। अब यदि आपकी बकरियों में यदि दस्त व उसके साथ कीड़े व खून आ रहे हैं तो क्या इलाज करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको कौन से इंजेक्शन, टेबलेट व पाउडर देना चाहिए वो मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर ट्रीटमेंट दिख रहा है, यदि आपके बकरियों में दस्त हो रहे हैं, उसके साथ कीड़े भी बाहर निकल रहे हैं और खून भी आ रहा है, तो कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको जो ये ट्रीटमेंट है, सबसे पहले आपको उसकी क्या है कि डिवर्मिंग उन बकरियों करा देनी चाहिए। यदि बकरियां प्रेग्नेंट नहीं है यानी या भी नहीं है तो आप एल्बोमार से उनकी डिवर्मिंग ज़रूर करवा दें। जिस प्रकार से एल्बोमार आता है, ये यदि जिन बकरियों का बॉडी वेट जिनका बॉडी वेट 30 kg के लगभग है तो उसे आप 10 ml उसे दे सकते हैं, या जिन बकरियों का बॉडी वेट थोड़ा कम होता है, 15 kg है, तो आप उसे 5 ml दे सकते हैं, और जिनका 10 kg है तो उसे आप 2 से 3 ml आप उसको दे सकते हैं। यानी बकरी के जो बच्चे हैं उनको भी आप ये दे दें। यदि प्रेग्नेंट है तो आपको ये जो टेबलेट आती हैं, पेनाक्यूर टेबलेट आती हैं, ये टेबलेट आप उन बकरियों को दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं। ये एक टेबलेट आप उन बकरियों को दे दें। जिस प्रकार से इस तरह की ये टेबलेट आती हैं, ये टेबलेट आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। पेनाक्यूर जिसके अंदर फेनबिंडाजोल साल्ट आता है, जिस प्रकार से ये MSD के, ये भी आप उसको दे दें। यदि इस तरह की यदि दिक्कत है, खून आ रहा है, वो खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती है, कई बार बकरियों के पेट में पानी भी भर जाता है, तो इस तरह से आप इनको ये तो देना ही देना है। ये देने के बाद में आप अपनी बकरियों को जो एंटीजेड यानी जो आपको दिख रहा है नोरफ्लोक्सासिन एंड टिंडाजोल बोलस आती हैं एंटीजेड के नाम से, ये बोलस आप उन बकरियों को दे सकते हैं जिन बकरियों के अंदर इस प्रकार की दिक्कत है। तो ये टेबलेट, जिन बकरियों का बॉडी वेट यदि 30 kg के लगभग है तो आप उसे एक टेबलेट, जिस प्रकार से इस तरह की टेबलेट आती हैं, एक टेबलेट आपको पर डे के हिसाब से देनी है। आप इसी प्रकार से हाफ टेबलेट भी दे सकते हैं, हाफ टेबलेट सुबह और हाफ टेबलेट शाम, लगातार 3 से 4 दिन आप उन अपनी बकरियों को दे सकते हैं। जिनका बॉडी वेट कम है, 30 kg से भी कम है, तो आप उन्हें हाफ टेबलेट पर डे की दे सकते हैं, या उससे भी कम है तो इस टेबलेट का तीसरा हिस्सा करके दे सकते हैं। यदि और भी छोटे बच्चे हैं तो एक टेबलेट का चौथा हिस्सा करके भी आप उन बकरियों को दे सकते हैं। और जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है तो उन्हें आप एक टेबलेट एक साथ पर डे के हिसाब से दे, यानी ये टेबलेट भी ज़रूर देनी है यदि इस तरह की दिक्कत है तो। साथ साथ उन बकरियों को आप जो नेबलोन पाउडर आता है, पाउडर बहुत आते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक और से ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट ना बता के जो नेबलोन बता रहा हूँ ये अच्छा है, जो नेचुरल का आता है। ये पाउडर आप 15 ग्राम आप ये पाउडर लेना है। इस पाउडर को आप पानी के साथ घोल करके आप अपने बकरियों को पिला सकते हैं, यदि अच्छी राहत मिलेगी। ये 15 ग्राम आप सुबह और 15 ग्राम शाम, लगातार ये 3 से 4 दिन आप अपनी बकरियों को ये पाउडर ज़रूर पिलाएं। एक और बताना चाहता हूँ कि इस तरह की यदि आप ये है ट्रीटमेंट, आप अपना जब तक यदि आपका पास पशु चिकित्सक नहीं हो तो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि एक दिन ट्रीटमेंट करने के बाद में आपको लग रहा है कि आपकी बकरियों के दस्त रुके तो आप को दूसरे दिन भी ट्रीटमेंट करना है। फिर भी यदि नहीं रुक रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी बकरी की स्थिति खराब हो गई है, आपकी बकरी बैठ गई है और खड़े होने में भी दिक्कत कर रही है और ऐसा लग रहा है कि बकरियों के पेट में पानी भरने की भी शिकायत होने लगी है, तो वो होती है डेंजर स्टेज
और खून भी फेंकने ज़्यादा लगी है तो आपके पास जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उनकी सलाह ज़रूर ले लें। अब पशु चिकित्सक को क्या करना है, जो वेटरनरी संबंधित हैं उनकी सलाह ले लेनी चाहिए। तो जो ये ट्रीटमेंट जो इंजेक्शन है वो आप वेटरनरी से संबंधित कोई भी है वही ट्रीटमेंट उनको कराना है या उनसे करवाना है। तो उनके तौर पर आपको जब ये दिक्कत है तो RL उसको ड्रिप ज़रूर लगवानी है। RL आती है, उसकी बकरियों को 500 ml एक साथ RL ज़रूर दिलाएं। और RL के साथ आप उनमें इंजेक्शन लेना है, जो लेना है एट्रोपिन सल्फेट। जो इंजेक्शन आता है एट्रोपिन सल्फेट, ये इंजेक्शन 5 ml इस बोतल के अंदर भी डला देना है। यानी 5 ml ये इंजेक्शन भी उन बकरियों में लेना है जिनका बॉडी वेट ठीक है या ठीक बकरियाँ हैं। और साथ साथ 5 ml आपको सल्फाट्रिम LA जो आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है सल्फाडोक्सिन एंड ट्राइमेथोप्रिम साल्ट की जो ये आती है सल्फाट्रिम, ये भी इस बोतल के अंदर डाल देनी है। यानी ये दोनों इंजेक्शन उस बकरियों में जो 5-5 ml है। और एट्रोपिन सल्फेट तो क्या है, जिन बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है तो 10 ml तक भी यूज़ में लिया जाता है। यानी ये दोनों इंजेक्शन उस बकरी को ज़रूर लगवाने हैं। साथ साथ क्या करना है कि जब ये बकरियों में इस प्रकार की ऐंठन होती है, डायरिया होता है, दस्त होती है, इसकी ऐंठन होती है, दर्द भी करती है पेट के अंदर, तो इसके लिए आपको जो इंजेक्शन है वेटालजिन, ये इंजेक्शन भी उन बकरियों को लगवा देना है। यानी ये इंजेक्शन भी ज़रूर लगवाएं ताकि आपकी बकरियों जिस प्रकार से 2 से 3 ml आप ये वेटालजिन इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। वैसे वेटालजिन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। ये इंजेक्शन भी आप अपनी बकरियों को ज़रूर लगवाएं। अब जो ये ट्रीटमेंट है ड्रिप वाला, ये ट्रीटमेंट आप एक बार ट्रीटमेंट करने के बाद में दूसरे दिन भी आप अपनी बकरियों को RL ज़रूर चढ़वाएँ और दूसरे दिन आप उन बकरियों के लिए एट्रोपिन सल्फेट और वेटालजिन का प्रयोग ज़रूर करें। सल्फाट्रिम की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ उन बकरियों में जो ये पाउडर आता है, ये पाउडर भी आप उन बकरियों को यदि डॉक्टरी ट्रीटमेंट हो रहा है फिर भी आप ये पाउडर व जो टेबलेट आती हैं एंटीजेट, ये टेबलेट भी उस बकरियों को देते रहें। ये 2 से 3 दिन का ट्रीटमेंट होगा। 2 से 3 दिन में आपकी बकरियां हैं वो एकदम ठीक हो जाएंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी बकरियों में। और यदि बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है तो इस रोग के अंतर्गत बकरियों की डेथ भी हो जाती है यदि उन्हें प्रॉपर यदि ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है जो ये आपको बताया गया है। इसका जो ये ट्रीटमेंट आपकी बकरियों के लिए है, ये ट्रीटमेंट आप अपने पशु चिकित्सक से ज़रूर करवाएं यदि इस तरह की दिक्कत होती है। यदि आपके पास जो वेटरनरी, यदि पशु चिकित्सक भी नहीं है तो वेटरनरी संबंधित है, यदि इमरजेंसी में है तो आपको वेटरनरी से संबंधित कोई भी है तो वहाँ से भी ये ट्रीटमेंट आप उसका करवा सकते हैं। आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं क्योंकि बकरी पालकों के लिए बहुत ही खतरनाक डिजीज़ बन चुकी है अब, और बकरियों की मौत भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस डिजीज़ से। इसलिए आप, और एक और बताना चाहता हूं कि इसके बचाव के लिए आप इंट्रोटॉक्सिन या ET की वैक्सीन भी आप अपनी बकरियों की ज़रूर करवा लें। लेकिन इस तरह की यदि स्थिति होगी है, डायरिया हो गया है, तो इसमें कोई आपकी वैक्सीन असर नहीं करेगी। तो इसलिए आपकी जो बकरियां स्वस्थ हैं उनको यदि आप बचाना चाहते हैं तो ET की टीकाकरण जरूर करा लें। ET के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप ये ट्रीटमेंट यदि आप अपनी बकरियों को कराएंगे तो आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। वैसे आने के लिए बहुत इस प्रकार के इंजेक्शन लिक्विड आते हैं, लेकिन जो बेटर ट्रीटमेंट होता है, ज़्यादा महंगा भी खर्चा नहीं है और आपकी बकरियां ठीक भी हो जाएंगी। यदि अच्छा लगा है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, और मेरे जितने भी बकरी पालक, भेड़ पालक हैं, ये ट्रीटमेंट भेड़ों में भी हो सकता है, यानी दोनों में किसी में भी आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर भी करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। यदि इस चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल का सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज बकरियों के बारे में भी सही और सटीक जानकारी इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद। और यदि आपको जो मेंबरशिप लेनी है या और भी लेनी है जो इमरजेंसी कॉल के लिए, तो जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं।